Hello students, welcome back to Mehta School Digital Classes. How are you students? I hope all are you fit and fine. Students, you have already completed in our chapter coal and petroleum in last video. Okay, so today now start in this chapter exercise. आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि सीएनजी और एलपीजी के ईंधन के रूप में हम जो उपयोग करते हैं उसका क्या लाभ है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको पता है जो आपका सीएनजी और एलपीजी वाला जो टॉपिक था वो सिलेबस से क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है, तो हम इस फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन है आपका, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर द सर्फेसिंग ऑफ रोड्स। इसमें ये पूछ रहा है कि पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद है जिसका उपयोग हम सड़क निर्माण में किया जाता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पेट्रोलियम का कौन सा ऐसा उत्पाद है जिसका उपयोग हम सड़क निर्माण में करते हैं। तो बिटुमिन इज यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड। जो बिटुमिन होता है उसका उपयोग हम किस पे करते हैं, सरफेसिंग ऑफ रोड में, या जो सड़क का निर्माण होता है, ठीक है, उसमें हम बिटुमिन का उपयोग करते हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ कोयला इज फॉर्मेड फ्रॉम डेड वेजिटेशंस, व्हाट इज द दिस प्रोसेस कॉल्ड। इसमें यह पूछ रहा है कि वर्णन कीजिए कि जो मृत वनस्पति होती है उससे हम किस प्रकार से कोयला बनाते हैं, ये प्रक्रम क्या कहलाता है, यह प्रोसेस क्या कहलाता है। ठीक है, तो देखो, dense forest go buried under the soils due to the natural process millions of years ago। स्टूडेंट्स क्या करते थे, मिलियंस ईयर्स पहले क्या करते थे, हम जो भी हमारे पास सड़े गले जो एनिमल्स या फिर प्लांट्स की जो लीव्स थी उसको हम मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर, ठीक है, दबा देते थे। मोर एंड मोर सोयल गोट डिपोजिट अवर देम एंड गेट गोट कंप्रेस मोर, दिस इज लेट देम टू गेट एक्सपोर्ट्स वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, और उनको क्या करते थे, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में रखते थे। दे स्लोली गोट कन्वर्टेड इनटू कोयला अंडर दीज एक्सट्रीम कंडीशंस, और वो किस में, मतलब कोयले में कन्वर्ट हो जाते थे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि द वोल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोयला फ्रॉम डेड वेजिटेशन इज नोन एज कार्बोनाइजेशन या कार्बोनीकरण। यही प्रोसेस क्या कहलाता है, कार्बोनीकरण कहलाता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास सड़े हुए प्लांट्स की जो लीव्स थी, वो डेड मरे हुए एनिमल्स थे, उनको हम मिट्टी के अंदर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में उनको सोइल में क्या करते थे, दबा देते थे, जिससे वो किसमें, कोयले में कन्वर्ट हो जाते थे। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कार्बोनीकरण। आपका फोर्थ क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। फोर्थ क्वेश्चन आपका पूछ रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स, जो ब्लैंक्स दे रखे हैं उनको हम फिल करेंगे। फॉसिल फ्यूल आर खालिस्तान एंड रेगिस्तान। कौन क्या है, जो कोयला और पेट्रोलियम होते हैं वो क्या होते हैं, जीवाश्म ईंधन होते हैं। तो हम बात करते हैं, फॉसिल फ्यूल आर कोयला एंड, जो कोयला होता था, एंड पेट्रोलियम। ठीक है, जो पेट्रोलियम होते थे वो क्या होते थे, जीवाश्म ईंधन होते थे। सेकंड क्वेश्चन है अपना, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम द पेट्रोलियम इज कॉल्ड। इसमें ये पूछ रहा है कि जो पेट्रोलियम के विभिन्न जो घटक होते थे उनको पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता था। जो हमारे पास जो विभिन्न जो प्रोसेस कहलाता था उसको हम क्या बोलते थे, रिफाइनिंग प्रोसेस के द्वारा हम जो पेट्रोलियम के जो विभिन्न संगठक थे उनको हम क्या करते थे, अलग करते थे, डिफरेंट करते थे। ठीक है, इसके बाद अपना थर्ड क्वेश्चन है, लिस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल फॉर ए व्हीकल्स इज। जो हमारे जो पोल्यूटिंग, हम बात करें किसकी, कि जो वाहनों के लिए जो सबसे कम प्रदूषक ईंधन था वो क्या थी, नेचुरल गैस। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सीएनजी समृद्ध प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन नंबर अपना 5 है,
टिक ट्रू फॉल्स अगेंस्ट इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित जो कथन हैं उनके सामने आपको सत्य और असत्य लिखना है। ठीक है, सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉसिल फ्यूल कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी। इसमें है कि जो जीवाश्म ईंधन होते हैं वो क्या प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं क्या? नहीं, जीवाश्म ईंधन को हम प्रयोगशाला में नहीं बनाते, तो ये क्या है? फॉल्स। ओके, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन अपना, सीएनजी इज मोर पोल्यूटिंग फ्यूल देन द पेट्रोलियम। कि जो पेट्रोलियम की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है क्या? यस, सीएनजी पेट्रोल से ज़्यादा क्या है? प्रदूषक होती है। इसके बाद है, कोक इज द ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ द कार्बन। इसमें है कि जो कोक होती है वो कार्बन का क्या लगभग शुद्ध रूप होता है क्या? यस, तो ये क्या है? ट्रू। इसके बाद है डी, कोलतार इज ए मिक्स ऑफ वेरियस सब्सटेंस। जो कोलतार होता है वो विभिन्न पदार्थों का क्या मिश्रण होता है? यस, जो कोलतार होता है वो विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है। केरोसिन इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल। केरोसिन क्या है? मिट्टी का तेल क्या एक जीवाश्म ईंधन है क्या? नहीं, तो फॉल्स। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल आर एग्जिबिटेड नेचुरल रिसर्च। इसमें ये बता है कि समझाइए कि जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है। ओके, देखो, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल रिक्वायर मिलियंस ऑफ ईयर्स, डेड वेजिटेशंस एंड एनिमल्स डेट buried deep inside the earth require high temperature and pressure for the formation of fossil fuel which cannot be on the laboratory। कि हम बोल सकते हैं कि जो जीवाश्म ईंधन होते थे उनको हम लेबोरेटरी में नहीं बनाते थे, बल्कि क्या होता था, जो वेजिटेशंस होते थे या फिर डेड एनिमल्स होते थे उनको हम पृथ्वी में धरती में क्या करते थे, मिट्टी के अंदर डीप गहराई में अधिक टेम्परेचर और प्रेशर की प्रेजेंस में नीचे दबाते थे, जिससे वो किस पे कन्वर्ट होते थे? कोयला और पेट्रोलियम। दस फॉसिल्स आर लिमिटेड, देयरफॉर द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रेफर इन द लीड ऑफ देयर द एग्जीबिशंस। ओके, समझ में आ गया कि किस प्रकार से हम जीवाश्म ईंधन बनाते हैं और क्या क्या प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक एंड यूजेज ऑफ कोक। कि जो पेट्रोलियम होते हैं उनकी अभिलक्षण और उपयोग क्या क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? इसके कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, इसके अभिलक्षण, इसमें क्या क्या लक्षण है। तो कोक इज टच, ठीक है, कोक इज पोरियस होता है, कोक इज ब्लैक इन कलर। जो कोक होता है वो किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है। इसके बाद हम देखते हैं इसके यूजेज, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील्स। इसका उपयोग हम किस पे करते हैं? स्टील के रूप में। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है, तो ये क्या होते हैं? एक रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो समझ में आ गया को क्या होते हैं। हम टच करने पे मतलब टच पोरस होते हैं, इसके अलावा ब्लैक कलर के होते हैं, इनका उपयोग हम स्टील के अंदर करते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल होते हैं, डेट मीन्स एक रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। कि जो पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए कि पेट्रोलियम का निर्माण हम किस प्रकार से करते हैं। तो डेड ऑर्गेनिज्म डेट गोट बरीड इन द सी मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो गोट कवर्ड विथ लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले। कि जो विभिन्न प्रकार की जो डेड ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है, उनको हम मिलियंस ईयर्स पहले क्या करते थे? जो मिट्टी की जो लेयर्स होती थी सैंड एंड क्ले, उनके से क्या करते थे? कवर करते थे, ठीक है, ड्यू टू द लेक ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर्स। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में? एयर की प्रेजेंस में, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। दीज डेड ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफॉर्मेशन इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और वही जो ऑर्गेनिज्म थे, विभिन्न प्रकार के जो डेड ऑर्गेनिज्म थे, वो किस में कन्वर्ट हो गए? पेट्रोलियम में, ओके, या फिर नेचुरल गैस में।
तो ये क्या है, एक लेबोरेटरी प्रोसेस नहीं, ये मानव के द्वारा एक किया गया एक प्रोसेस है, ठीक है, जो सोइल के अंदर विभिन्न एनिमल्स को या विभिन्न प्लांट्स की जो सड़ी हुई लीव्स थी उनको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की प्रेजेंस में सोइल में कवर करते थे और कोयला और पेट्रोलियम या नेचुरल गैस में कन्वर्ट करते थे। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, द फॉलोइंग टेबल शो द टोटल पावर स्टोरेज इन इंडिया फॉर 1993 and 1999 शो द डेटा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, प्लॉट स्टोरेज परसेंटेज फॉर द ईयर्स ऑफ वाई एक्सेस एंड ईयर ऑफ द एक्स एक्सेस। इसमें है आपके पास जो सारणी दे रखी है 1991 से 1997 या 99 के बीच, ठीक है, उनमें क्या करना है आपको, भारत की जो विभिन्न जो कमी दिखा रखी है इन आंकड़ों को हमें क्या करना है, एक ग्राफ में शो करना है, और जो प्रतिशत दे रखे हैं, ठीक है, कमी प्रतिशत वाई एक्सिस से और तथा वर्ष का एक्स एक्सिस मानकर हमें आरेख शो करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1993 में स्टोरेज कितना था, 7.7%, ठीक है, 1994 में 7.5%, 95 में कितना था 8.2%, तो 1996 में 7.1%, 1997 में 7.7 और 1998 में 9.1। तो इसको हमें क्या करना है, एक ग्राफ में शो करना है। देखो स्टूडेंट्स, ये क्या है अपने पास, ये विभिन्न आंकड़े हैं, ठीक है, कौन सी ईयर्स में, ठीक है, क्रम संख्या है, ये ईयर्स है, ठीक है, कि 93, 94, ठीक है, 99, 5, 96, 97, 98, 99, ओके। तो हमें देखना है कि कौन सी ईयर्स में सबसे ज़्यादा आंकड़े हैं। तो हम बात करते हैं ग्राफ की, तो ग्राफ में दिखा रखा है आपको जो 99 है, ठीक है, 99 में जो आंकड़े हैं वो सबसे ज़्यादा है। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे कम आंकड़े किस पे हैं, 1996 में, ओके। तो हम इस प्रकार से जो हमारे पास गिवन आंकड़े हैं उनके आधार पर हम ग्राफ शो कर सकते हैं, ग्राफ खींच सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। अब हम आपके नेक्स्ट वीडियो में आपका जो चैप्टर नंबर 18 है, ठीक है, एयर एंड वाटर पोल्यूशंस, ठीक है, उनके क्या क्या एडवांटेज है, ओके, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ओके, थैंक यू।